जय हिंद एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज करना सीखेंगे, जैसे विल बी, शैल बी। इन ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये इसके आगे ये है कैन बी, है कुड बी, शुड बी, माइट बी, मे बी, मस्ट बी। इन सब शब्दों को, सभी वर्ड्स को विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हिंदी मीनिंग के साथ उनको इंग्लिश में कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिए, सीखिए, अच्छी तरह से सीखिए, जिससे आपको इन वर्ड्स को यूज करना अच्छी तरह से आ जाए और आप एक अच्छा सेंटेंस इंग्लिश का बोल सकें, लिख सकें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विल बी। विल बी का मतलब होता है होगा। ये फ्यूचर को दर्शाता है। फ्यूचर के फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और शैल बी है, ये भी फ्यूचर टेंस को ही इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, होगा। ठीक है। अब चलिए इसको ले लेते हैं, विल बी को। विल बी को हम यूज करेंगे जैसे देयर विल बी अ ग्रांड सेलिब्रेशन टुमारो। देयर विल बी अ ग्रांड सेलिब्रेशन टुमारो, यानी कल एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, आयोजन होगा। कल एक शानदार आयोजन होगा। शानदार आयोजन होगा या भव्य आयोजन होगा। आयोजन होगा। तो इसको हमने यूज किया है, देयर विल बी अ ग्रांड सेलिब्रेशन टुमारो। देयर से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। ठीक है। ऐसे ही एक अगला वर्ड है शैल बी। तो शैल बी को जब हम यूज करेंगे, यहां भी विल बी की तरह ही हुआ, लेकिन यहां जनरली क्या होता है कि आई और वी के साथ शैल बी को यूज कर सकते हैं। तो अब सेंटेंस इसको हम बना लेते हैं। शैल बी को होगा। ठीक है। आई शैल बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते में दिल्ली में होऊंगा। आई शैल बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो यहां शैल बी का यूज हुआ है। शैल बी का मतलब होगा या होगा। मैं कल, मैं अगले हफ्ते या अगले सप्ताह दिल्ली में होऊंगा। इसके साथ हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एक्शन वर्ब भी यूज सकते हैं। ये तो विल बी शैल बी हो गया। यहाँ एक्शन वर्ब भी इसके साथ यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल और बता देता हूं। वी शैल बी गोइंग बाय एयर टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ। वी शैल बी गोइंग बाय एयर टू फ्रांस नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने
फ्रांस हवाई जहाज द्वारा जाएंगे, हवाई यात्रा करेंगे। ठीक है, तो यहां शैल बी के साथ वर्ब में आईएनजी का भी यूज हुआ है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताता है। ठीक है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में भी इसका यूज हो सकता है, विल बी का, शैल बी का। ठीक है, अब आए कैन बी। इसको कैसे यूज करना है, तो इसको जान लेते हैं। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, क्षमता दर्शाता है, क्षमता या कैपेसिटी इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है। ठीक है, अब इसको जब इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, द मीटिंग कैन बी पोस्टपोन्ड। द मीटिंग कैन बी पोस्टपोन्ड, मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, मीटिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। द मीटिंग कैन बी पोस्टपोन्ड। यहां कैन बी के साथ वर्ब का यूज हुआ है पोस्टपोन्ड, तो पोस्टपोन्ड यहां हुआ है एज अ वर्ब। ठीक है, और ये नेक्स्ट इसमें और सेंटेंस हो सकता है ऐसा ही सिमिलर सेंटेंस। द मैच कैन बी प्लेड टुमारो, यानी कल मैच खेला जा सकता है। द मैच कैन बी प्लेड टुमारो। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज हुआ है। ठीक है ना, दोनों में। यहां पे द मैच कैन बी प्लेड टुमारो। यहां एक चीज और ध्यान रखने की है, इन दोनों सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस का यूज हुआ है ना, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, क्योंकि इनमें दोनों में ये है, हुआ है पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव आपने सीखे होंगे, तो यहां पे इसका यूज हुआ है, पैसिव वॉइस का दोनों में यूज हुआ है। कैन बी प्लेड, द मीटिंग कैन बी पोस्टपोन्ड, मीटिंग पोस्टपोन की जा सकती है, आगे बढ़ाई जा सकती है। मैच कैन बी प्लेड टुमारो, मैच कल खेला जा सकता है, तो किसी के द्वारा खेला जा सकता है। यहां पे एक्टिव वॉइस नहीं है, बल्कि पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। ऐसे ही कुड बी का मतलब होता है, यहां होगा हो सकता था, या हो सकता है, ये हो सकता था, हो सकता था। ठीक है, यहां संभावना भी हो सकती है, इस सेंटेंस में संभावना, पॉसिबिलिटी या क्षमता भी हो सकती है। दिस प्रॉब्लम कुड बी, the problem could be solved easily, the problem could be solved easily।
समस्या का निदान आसानी से हो सकता था। तो यह इस सेंटेंस में भी हमने पैसिव वॉइस का यूज किया है। यहां भी पैसिव वॉइस है दोनों में, ये ना कुड बी सॉल्व्ड, तो यहां भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में यूज किया गया है। ऐसे ही देखेंगे, अगला है शुड बी। शुड बी का मतलब है होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जब, तो यहां लिख सकते हैं आपको आज कार्यालय में होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा सेंटेंस जब बनाएंगे इंग्लिश में, तो इसको कैसे लिखेंगे? यू शुड बी, होना चाहिए, इसका होगा यू शुड बी इन द ऑफिस टुडे, यू शुड बी इन द ऑफिस टुडे। तो शुड बी के, शुड जो शुड बी है, इसका अर्थ हुआ होना चाहिए, ठीक है। या ही शुड नॉट बी हियर, उसको यहां नहीं होना चाहिए। नॉट का प्रयोग भी हो सकता है। अगर नॉट का हमने यूज किया तो ऐसे कर सकते हैं कि शुड नॉट बी इनवाइटेड, ऐसे भी कर सकते हैं ही शुड नॉट बी इनवाइटेड, उसको निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए, ही शुड नॉट बी इनवाइटेड। ठीक है, शुड बी का अर्थ आ गया समझ में, और इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। अब देखिए माइट बी। माइट बी का मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी। ये तो हो गया चाहिए, यहां है संभावना। संभावना दिखा रहा है, यानी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। हो सकता था, ठीक है। यहां संभावना दिखाई जा रही है, यानी पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। संभावना है, पॉसिबिलिटी है यहां पे, हो सकता था। अब इसको एक हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, फिर उसको इंग्लिश में बनाएंगे। माइट बी, ठीक है। शी माइट बी अपॉइंटेड फॉर द जॉब, शी माइट बी अपॉइंटेड फॉर द जॉब, उसको जॉब के लिए नियुक्त किया जा सकता था, ऐसी संभावना थी, उसे जॉब के लिए नियुक्त किया जा सकता था, नियुक्त किया जा सकता था, ठीक है। उसे जॉब के लिए नियुक्त किया जा सकता था। तो शुड बी और माइट बी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपने एकदम अच्छे से समझ लिया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं मे बी। मे बी को कैसे यूज करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। मे बी, मे बी का मतलब है हो सकता है, संभावना है यहां, हो सकता है। रमेश
मे बी इन द ऑफिस नाउ। रमेश मे बी इन द ऑफिस नाउ। रमेश अपने ऑफिस में अब हो सकता है, अभी रमेश अपने ऑफिस में हो सकता है, तो मे बी का यूज हुआ है यहां पे, हो सकता है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। यू मे बी you may be selected for this post। आपको इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, चयनित किया जा सकता है। यहां मे बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है सेलेक्टेड। इसका मतलब है पैसिव वॉइस यूज हुआ है यहां पर। ठीक है, मे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहां सेंटेंस पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। यू मे बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आपको इस पोस्ट के लिए चयनित किया जा सकता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में इसका अर्थ होगा आपको इस पोस्ट के लिए या इस पद के लिए चयनित किया जा सकता है, चयनित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो इसको ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी का इंग्लिश होगी ये। ठीक है, यू मे बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। आपको इस पद के लिए चयनित किया जा सकता है। अब मस्ट बी को देख लेते हैं। मस्ट बी को हम यूज करेंगे, तो कैसे यूज करना है? मस्ट बी का मतलब है होना ही चाहिए। ठीक है, होना ही चाहिए। इसमें जरूरी हो जाता है, कंपल्सन होता है। यहां क्या कंपल्सन होता है? यानी कंपल्सन मानना अत्यंत आवश्यक, यानी अति आवश्यक, है ना? अति आवश्यक कि ऐसा होना ही चाहिए, है ना? होना ही चाहिए। अब देखिए सेंटेंस हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में बनाएंगे। राजू मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। राजू मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। राजू को मीटिंग में होना ही चाहिए। राजू को मीटिंग में होना ही चाहिए या अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में मस्ट बी का यूज हुआ है, मस्ट बी प्रेजेंट, होना ही चाहिए। इसमें नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं हम, तो यहां मस्ट नॉट आ जाएगा। जैसे यू मस्ट नॉट टेल ए लाई। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट टेल ए लाई। आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना
चाहिए। तो यहाँ इसका हिंदी क्या होगी? आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आपको कतई झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? यू मस्ट नॉट टेल अ लाई। आपको कतई झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सेंटेंसेस आपने सीखे, ये वर्ड्स यूज करते हुए, विल बी, शैल बी, इतने सारे वर्ड्स हैं। तो ये आपने सीखे और इनका आपने मीनिंग भी सीखा है। आई होप कि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। और समझ में आया है तो फिर एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। लाइक या कमेंट तो आप लिख ही सकते हैं। लाइक करें या कमेंट लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगली वीडियो में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। उसमें कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।